स्वागत है भाई एसके पावर टूल्स की वीडियो में आपका। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको 24 किलो की हिल्टी मशीन को रिपेयर करना सिखाऊंगा भाई। तो भाई सबसे पहले आपको इसकी नेक खोलनी होगी। इसके ऊपर नेक में 4 नट लगे होते हैं, चारों नट खोल के इसकी नेक को बाहर निकाल लेना है आपको। और उसके बाद जो इसका सिलेंडर होता है पिस्टन का, उसको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद इसका पिस्टन को बाहर निकालना है आपको। और फिर दूसरी साइड को मशीन को करके इस तरीके से, और इसके 6 नट होते हैं हेड के, और ये 6 नट आपको खोलने हैं एक एक करके। और जो इसके हैंडल के 4 नट है वो भी आपको खोलने हैं साथ साथ में। ये इस तरीके से आपको भाई इसका हेड अलग हो जाएगा भाई ये। और उसके बाद भाई आपको ये पिनें मिलेगी, इसमें एक पिन ये ऊपर मिलेगी हेड के, और ये हेड के एक नीचे मिलेगी। और ये दोनों पिन निकालने के बाद आपको आर्मेचर को अलग करना होगा इसके। ये क्रैंक शाफ्ट को बाहर निकालने के बाद, ये भाई मैंने निकाल ली क्रैंक शाफ्ट इसकी। और उसके बाद आपको इस तरीके से चेक करना है इसको चला के, और उसके बाद इसको साइड रखना है और इसके आर्मेचर को निकालना है भाई। और इसको भी हम चेक करते हैं और इसको अभी साइड रखते हैं। और ये भाई इसके कोयल कवर को हटाना है, और हटाने के बाद इसकी कोयल को बाहर निकालना है भाई। तो उसके लिए सबसे पहले इसके कनेक्शन को निकालना पड़ेगा इस तरीके से। ये कनेक्शन अलग करने होंगे कोयल के भाई स्विच से। और ये कनेक्शन अलग कर रहा हूँ मैं कटिंग करके, यहाँ देख लो भाई आप। ये 2 वायर है, दोनों वायर को अलग कर दिया मैंने। और अब इसके हैंडल को पूरे को बाहर निकालेंगे। हैंडल अलग कर दिया है मैंने। और अब ये देखिए भाई, और अब आपको कोयल को बाहर निकालना है लकड़ी की मदद से इस तरीके से। देख लो भाई, ये कोयल बाहर आ चुकी है, देखो इस तरीके से भाई। और ये जो कोयल है भाई ये जल चुकी है, देखो भाई यहाँ से। तो ये वाली कोयल तो ख़राब हो चुकी है भाई, और मैंने इसमें हेड में नई कोयल लगा दी है। और ये देखो भाई, और आपको भी इसी तरीके से फिटिंग करनी है भाई। ये देख लो मैंने जैसे निकाली है इसी तरीके से इसको फिटिंग कर दी है। और ये नई कोयल है, और ये साइड में जो है लेफ्ट साइड में पुरानी वाली कोयल है भाई। तो अब इसकी बाकी की फिटिंग करते हैं भाई। इसके दोनों नट लगाने हैं आपको कोयल के, और इनको अच्छे से टाइट कर देना है बिल्कुल दोनों नटों को। और दोनों नट कसने के बाद भाई आपको इसके कोयल के जो स्प्रिंग होते हैं होल्डर में कनेक्ट करने हैं भाई। आपको दोनों स्प्रिंग को लगा देना है। ये मैंने दोनों स्प्रिंग लगा दिए इसके। गाइस स्प्रिंग फिटिंग करने के बाद भाई आपको इसके कोयल के कवर को फिटिंग कर देना है इसी तरीके से। देखो भाई मैं लगा रहा हूँ। और भाई इसका जो आर्मेचर है उसकी कंडीशन ठीक है, और वो डालने के बाद और चलाने के बाद ही पता लगेगा। तो इसके आर्मेचर को भी लगा देना। उसके बाद इसकी क्रैंक को लगा देना इस तरीके से भाई। और उसके बाद इसके हेड को फिटिंग कर देना है आपको। और इसके 6 स्क्रू है जो उनको कस देना अच्छी तरीके से। एलन की वाले स्क्रू होते हैं भाई ये। और उसके बाद इसके हैंडल के कनेक्शन करने हैं भाई। हैंडल को फिटिंग करने के बाद ये 4 नट कस दिए हैंडल के मैंने। उसके बाद इसके हैंडल के कनेक्शन करने हैं भाई। 2 वायर है, दोनों वायर को दोनों वायर से जॉइंट कर देना भाई इस तरीके से। देख लो भाई। और भाई कोयल के कनेक्शन करने के बाद जो इसका हैंडल का कैप है उसको कस देना है भाई इस तरीके से। देख लो गाइस। और फिर कनेक्शन करने के बाद जो इसके हेड के जो नट होते हैं भाई एलन की वाले, उनके हाथ से टाइट करना है आपको। अच्छे से टाइट करने ना गाइस, क्योंकि ये लूज नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन होती है इस वजह से भाई। हिल्टी मशीन में जब ये चलती है अच्छे से आप टाइट करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। ये टाइट कर दिया मैंने। और अब इसकी जो मशीन है भाई, इसके जो कार्बन ब्रश होते हैं, ये दोनों साइड के कार्बन ब्रश लगा रहा हूँ मैं, ये देख लो भाई आप। और ये दूसरे साइड का कार्बन ब्रश लगाने लग रहा हूँ मैं। इसमें जो कार्बन है भाई वो भी मैं नए डाल रहा हूँ भाई। ये दोनों कार्बन ब्रश टोक्यो कंपनी के है भाई। और अब इसकी जो नेक होती है ऊपर वाली, इसको फिटिंग करना है भाई। तो उसके लिए भाई सबसे पहले इसमें पिस्टन लगाना होगा। पिस्टन लगा के आपको ऑयलिंग वगैरह कर देनी है इसमें अच्छे से बिल्कुल भाई। जो ये सिलेंडर होता है ये पिस्टन में फिटिंग होना चाहिए, अच्छे से प्रेस करना है इसको अंदर तक, ये कि पिस्टन सिलेंडर में अच्छे से फिटिंग हो जाए। और उसके बाद इसको सिलेंडर को क्लीन कर देना है कपड़े की सहायता से भाई आपको। और उसके बाद आपको भाई इस पे ऑयलिंग करनी है अच्छे से। ये देखो मैं ऑयलिंग करने लग रहा हूँ, इस पे नया ऑयल लगा रहा हूँ भाई मैं। और ये देखो भाई इस तरीके से आपको फिटिंग करनी है इसकी। और इसके चारों नट कस देने हैं भाई नेक के। और भाई ये जो नट है ये जरा से भी लूज नहीं रहने चाहिए, जिससे कि ये कोई आपको प्रॉब्लम आए आगे। ये हाथ से भी एलन की लेके अच्छे से टाइट कर देना है चारों नटों को आपको भाई। ये देख लो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ भाई। सो गाइस फाइनली भाई मशीन की फिटिंग हो चुकी है। टेस्टिंग करते हैं अब इसकी हम। तो भाई मशीन मैंने फिटिंग कर दी थी, उसके बाद दोबारा खोलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो क्रैंक का बैरिंग है वो भी टूटा हुआ है। ये देखो भाई कितना लूज हो रहा है बैरिंग, जिसकी वजह से भाई ये मोटर तो ठीक होगी इस मशीन की, जो ये प्रेशर बनाती है ना पिस्टन चल के, वो प्रेशर नहीं बना रही है भाई। तो इस बैरिंग को भी रिप्लेस करना होगा। तो भाई इस काम के लिए मेरे को पूरी मशीन दोबारा खोलनी पड़ी। और भाई इसके नट भी इतने जाम हो रहे हैं भाई। ये देखो भाई, जो हेड में बैरिंग फिटिंग होता है ना भाई, उसके 3 नट होते हैं भाई, उस पर प्लेट लगी रहती है ऊपर बैरिंग सपोर्ट के लिए। तो उसके नट भी जाम होते हैं, वो भी मेरे को कटिंग करके खोलने पड़े भाई। तो भाई फाइनली भाई ये रेडी हो चुकी है मशीन। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं।